अब हम उदाहरण 6 की बात करेंगे। उदाहरण 6 में क्या है हमारा क्वेश्चन कि संख्या 6 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमारा हो गया 900 यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम हो गया हमारा लॉसॉ यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब हमको क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। हम लोग बच्चे में किस तरह से पढ़े थे, इस तरह से मौसौ निकालते थे, इस तरह से लॉसॉ निकालते थे। बट अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी जो भी संख्या है 6 है तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 20 है तो 20 का गुणनखंड करेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब आपको बता दें 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 होगा और 20 का गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 5, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4 बचे 20। समझ चुके हैं यहाँ तक। अब क्या है, इसी का हम घात रूपी लिखे हैं। तो 2 देखिए इसमें एक बार है तो 2 पर पावर 1 दिए हैं, 3 भी इसमें एक बार है तो 3 पर पावर 1 दिए हैं, इसमें 5 नहीं है बट इसमें 5 क्यों दिए हैं, अब इससे समझिए 20 में। ठीक, 20 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 इसमें कितना है 2 गो और 5 कितना है 1, तो 5 1, इसमें 3 नहीं था तो 3 पर पावर 0 दिए, इसमें 5 नहीं था तो 5 पर पावर 0 दिए। मैचिंग के लिए, समझने के लिए ये सरल तरीका है इसलिए। वैसे आप इसमें देखें क्या कि हमारा ये जोड़ी मिल रहा है, आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। हमारा क्या है, ये जोड़ी मिल रहा है, मतलब एचसीएफ डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 2 होगा। वैसे आप हमेशा ध्यान दें कि इस विधि से मैं बताना चाहता हूँ जो कि पूरे सरल है। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का सूत्र हम यहाँ पे दिए हैं, न्यूनतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। यानी हम जो ये घात रूपी लिखे हैं इसमें देखिए 2 पर पावर 2 क्या है, अधिकतम घात वाला, और 2 पर पावर 1 क्या है, 2 का न्यूनतम घात वाला है। और एलसीएम का क्या दिए हैं, अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। यानी क्या, इसमें देखिए 2 पर पावर 1 बड़ा है और 2 पर पावर 1 छोटा है, यानी न्यूनतम घात है, इसमें अधिकतम घात है। फिर 3 पर पावर 1 का अधिकतम घात है और 3 पर पावर 0 का मान अधिकतम न्यूनतम है। फिर 5 पर पावर 1 का अधिकतम और 5 पर पावर 0 का मान न्यूनतम है। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम पावर में 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 पर पावर 0 दे देंगे तो उसका मान 1 होगा, 10 पर पावर 0 भी देंगे तो उसका मान 1 ही होगा, ना कि 10 पे पावर 0 बराबर 0, ये नहीं होगा। बराबर 0 ये भी नहीं होगा। क्या होगा, 5 पर पावर अगर हम 0 देते हैं तो उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या के ऊपर में पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। अब हम इसी सूत्र की सहायता से निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का सूत्र क्या लिखे, न्यूनतम घात वाले। तो 2 पर पावर 2 और 2 पावर 1 में क्या है, 2 पर पावर 1 क्या है, छोटा, और 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 0 में क्या है, तो ये छोटा है यानी न्यूनतम है। और 5 पर पावर 1 और पावर 5 पर पावर 0 में ये छोटा है, तो हम उसको ले लिए। 2 पर पावर 1 का मान हो जाएगा 2, 3 पर पावर 0 का मान 1 और 5 पर पावर 0 का मान 1। इन सबों का क्या लिखे हैं, गुणनखंड का गुणनफल। तो इसका गुणनफल क्या हो जाता है, 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 2। तो इसका एचसीएफ निकल गया 2। और इस तरह से भी हम बोले थे कि जो संख्या मैच करेगा उसको गोल घेरते जाइएगा, और वो 2 संख्या का बदला 1 संख्या था, यानी एचसीएफ यहाँ भी मेरा 2 निकल था, यहाँ भी 2 निकला। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल लेंगे। तो एलसीएम में 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2 में बड़ा है 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 लिए। फिर 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 0 में अधिकतम घात वाला है 3 पर पावर 1, इसलिए 3 पर पावर 1 लिए। फिर 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 में अधिकतम घात वाला है हमारा 5 पर पावर 1, तो हम क्या किए, जिसका अधिकतम घात है वो लेते गए। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 2 पर पावर 2 यानी 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर 3 को 1 बार लिखेंगे तो 3 और फिर 5 लिखेंगे, तो इस तरह से 4 तिया 12, 12 पचे 60, इस तरह से भी निकल गया है। अब लोग हम क्या किए थे, जब हम बच्चे थे तो इस तरह से पढ़े थे कुछ कि 6 और 20 का लघुत्तम हम क्या करते थे, इस तरह से निकाल लेते थे। 6 यहाँ लिखते थे और 20 को यहाँ लिखते थे, 3 यहाँ रख देते थे, फिर इस तरह से बना लेते थे। लघुत्तम भी इस तरह से बना लेते थे। यहाँ भी देखिए 2 ही आया है, यहाँ भी 60 ही आया है, तो आप समझ चुके होंगे। हाँ, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 7। और क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम निकालिए। लगाएंगे, जो एलसीएम बराबर सूत्र होगा वो सूत्र है पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। इस विधि से क्या करेंगे, फिर हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 96 का निकालेंगे, 96 का गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। आप भी देख सकते हैं कि 96 को लिखते हैं, 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। ठीक, इस तरह हमारा गुणनखंड आता है। तो हम इसी चीज़ को इस रूप में लिखें, आपको दूसरी जगह करना है बट कॉपी में दर्शाना नहीं है कभी भी बनाने वक्त। और फिर 404 का, तो 404 का भी इसी तरह से लेंगे, तो 2 से, फिर 202, फिर 2 से, तो 101। अब ये इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा तो हम क्या किए, फिर इसे को लिख दिए। अब इसमें क्या है, 2 लिखे हैं और 2 पर पावर 5 दिए हैं, इसका मतलब क्या, 2 5 बार आया होगा तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी गिन ले, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 पर पावर 5। 3 कितना बार आया है, 1 बार, तो 3 पर पावर 1। और इसमें 101 नहीं आया था तो 101 पर पावर 0। फिर 404 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 101, यानी 2 × 2 × 101। तो 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2, 3 एक बार भी नहीं आया है तो 3 पर पावर 0, और 101 एक बार आया है तो 101 पर पावर 1। अब यहाँ पे 3 पर पावर 0 इसलिए दिया क्योंकि 3 इसमें है और 3 इसमें नहीं था तो इस पर पावर 0। फिर 101 इसमें नहीं था तो 101 पर पावर 0। ऐसे करते हैं। अब क्या है, HCF निकाल लेंगे। HCF का हम सूत्र लिखा चुके थे, न्यूनतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो न्यूनतम घात 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2, ये दोनों में न्यूनतम कौन है, तो 2 पर पावर 2, तो हम उसको लिख लिए। 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 0 में 3 पर पावर 0 छोटा है, फिर 101 पर पावर 0 और 101 पर पावर 1 में छोटा है, 101 पर पावर 0 है तो उसको लिख लिए। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 पर पावर 0 का मान 1, 101 पर पावर 0 का मान 1। इस तरह से हमारा HCF 4 निकल गया है। अब क्या बोल रहा है, HCF निकालने के बाद इनका LCM निकाले। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा आपको सूत्र देता हूँ, जो सूत्र इस तरह से है, LCM बराबर पहली संख्या क्या है, 96, और दूसरी संख्या क्या है, 404। ठीक, पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404। और HCF हमारा कितना निकला हुआ है, 4। तो वही किए यहाँ पे, इस सूत्र का क्या किए, हम प्रयोग किए। तो LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। तो 96 × 404 बटे 4। तो 96 × 404 करते हैं तो 38,784 आता है। आप भी देख लें, जैसे 96 × 404 करते हैं तो 6 × 24, 24 का 4 बाकी 2 हो जाएगा, फिर 9 × 36, 2 38 हो जाएगा, फिर 0 0 3 0, फिर यही 3 8 4 रिपीट होते रहेगा, तो 4 8 4 3 7, फिर 8 3, मतलब 38,784 आता है। बटे में 4, यानी 4 से फिर भाग दे देंगे तो 96 आता है। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमको LCM निकालना था, किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। बट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे LCM पिछली विधि में जैसे बताए थे उस विधि से भी निकाल सकते हैं, मतलब अधिकतम घात वाले के हिसाब से, अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम उसी विधि पे निकाले हैं। तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 5 में 2 पर पावर 5 ज़्यादा बड़ा था, अधिकतम घात वाला था तो उसको लिख लिए। फिर 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1 में अधिकतम घात वाला 3 पर पावर 1 था तो उसको लिखे। फिर 101 पर पावर 0 और 101 पर पावर 1 में अधिकतम घात वाला 101 था तो हम उसको लिख लिए। अब क्या किए, 2 पर पावर 5 करेंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, तो इसका मान आता है कितना, 32। इसको फिर क्या करना था, 3 से गुना करना था, फिर 101 से गुना करना था। तो 32 तिहाई 96 × 101 किए तो कितना आया, 96। यानी यहाँ भी हमारा LCM उतना ही निकला। जब हम इस विधि से भी बनाए थे, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बटे HCF, तब भी मेरा 96 ही निकला। मतलब क्या है, हमारा हिसाब 100% सही है।